हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक रसायन जो रक्त का थक्का जमने से रोकता है, किस रोग के उपचार में अधिक उपयोगी होगा। विकल्प ए है ल्यूकेमिया, विकल्प बी है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, विकल्प सी है एनीमिया तथा विकल्प डी है हीमोफीलिया। तो इस प्रश्न में हमसे एक ऐसे रसायन के विषय में पूछा गया है जो कि रक्त का थक्का जमने से रोकता है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह इस रसायन का उपयोग बताना है। कौन से रसायन का? ऐसा रसायन जो कि क्या करे, रक्त का थक्का रक्त का थक्का ना जमने दे, रक्त का थक्का ना जमने दे। इस रसायन के विषय में हमें यहाँ पर बताना है। तो ऐसे रसायन जो थक्का बनने से रोकते हैं, जो रक्त को जमने से रोकते हैं, थक्का बनने से जो रोकते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रतिस्कंदक। तो प्रतिस्कंदक इन्हें कहा जाता है ऐसे रसायनों को जो कि रक्त का थक्का जमने से रोकते हैं। तो यदि कोई ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का जम जाता हो और उससे परेशानी होती हो, तो ऐसे रोग को हटाने के लिए हम इन प्रतिस्कंदक का प्रयोग कर सकते हैं, या इसमें ये अधिक उपयोगी हो सकता है प्रतिस्कंदक। तो ऐसा ही एक रोग है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है कि धमनी में थक्के जम जाते हैं, धमनी में रक्त के जो होते हैं वो थक्के जम जाते हैं, धमनी में थक्का जम जाता है, जिस कारण से, इस थक्के बनने के कारण से रक्त प्रवाह में रुकावट देखने को मिलती है, रक्त प्रवाह में रुकावट देखने को मिलती है। तो यदि यहाँ पर प्रतिस्कंदक का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा, रक्त प्रवाह सुचारू रूप से हो सकेगा। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया क्या है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ल्यूकेमिया एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त बनाने वाले ऊतक में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। रक्त बनाने वाले ऊतक का इसे कैंसर कहा जाता है, ऊतक का कैंसर। तो ये होता है ल्यूकेमिया। दूसरा है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। जैसे कि हमने देखा, इसमें क्या होता है, धमनी में थक्का बन जाता है जिससे प्रवाह में रुकावट आती है। तो ऐसे में प्रतिस्कंदक का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। तो ये जो है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ये बिल्कुल हमारा सही है। विकल्प सी है एनीमिया। एनीमिया जो है, इस रोग में रक्त की कमी देखने को मिलती है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का जमता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।